पठव्या एक रज्जेन सज्ञे सवागमने नवा। क्या कहते बुद्ध? धम्मपद के लोक वग्ग में ये गाथा आती है, पथव्या एक रज्जेन सज्ञे सवागमने नवा, सब लोकाधिपति पच्चेन सोतापति फलं वरम। तो ये गाथा कहती है कि संपूर्ण पृथ्वी का एक राजा होने से, या अगर कोई स्वर्ग है तो स्वर्ग का गमन करने से भी, पृथ्वी का संपूर्ण पृथ्वी का एक ही राजा होने से या स्वर्ग का गमन करने से, या संपूर्ण जीव संसार के सभी एक ही अधिपत्य जिसके अंदर में होने से भी श्रेष्ठ है सोतापत्ति फल प्राप्त करना। तो सभी से श्रेष्ठ, चाहे राजा हो कोई या कोई भी कार्य हो, सबसे अगर श्रेष्ठ है, बुद्ध कहते हैं श्रोतापत्ति फल प्राप्त करना, ये सबसे श्रेष्ठ है। न कि कितना भी बड़ा राजा हो, कितना भी बड़ा सम्राट हो, या कोई अगर सोचता होगा कि स्वर्ग है, वहां का भी गमन करने में बड़ा अच्छा मजा आता है, ऐसा सोचते हैं, तो उससे भी श्रेष्ठ अगर है तो श्रोतापत्ति फल प्राप्त करना, बुद्ध कहते हैं। तो ये गाथा मुझे बोली अच्छी लगी है, इसलिए मैंने आपके सामने रखा। तो हमारा टारगेट भी क्या रहना चाहिए? हमारा टारगेट भी रहना चाहिए श्रोतापत्ति फल प्राप्त करना। हमने देखा था पिछले बार में पुरीस दम सारथी, और सारथी स्वयं को नियंत्रित करना है ना। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीस दम सारथी। तो ये जो गुण हम देख रहे, वैशिष्ट बुद्ध के वैशिष्ट देखिए, एक से बढ़कर एक गुण। क्या कहते हैं हम? भगवा अरहं सम्यक संबुद्ध विद्या और आचरण सुगतो लोकविदु अनुत्तर और पुरुष दम्म सारथी। सारथी कौन हो सकता है पुरुषों का? बुद्ध ही। और कब हो जाते हैं? कब हो जाते हो? तब हो जाते जब वो स्वयं को नियंत्रित करते। जब तक हम स्वयं को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक, अर्थात हम पहले अपने आप को नियंत्रित करते हैं और उसके बाद लोगों को नियंत्रित करना, यानी कितनी बड़ी बात है, पुरुषों का नियंत्रण करना। हाँ, और बुद्ध ने ऐसे प्रशिक्षक निर्माण किए, अर्थात सारथी का अर्थ होता है प्रशिक्षक, सारथी का अर्थ होता है वेल ट्रेंड प्रशिक्षक। जिस प्रकार सारथी होता है जो अपना रथ को बराबर ले जाता है राजा का। हाँ, कहते ना, क्या कहते, वहां एक गाथा कहती है, क्या कहती है कि जब कोई मनुष्य संग्राम में उतरता है या राजा संग्राम में उतरता है, तो उनको संग्राम में जो प्रशिक्षित हाथी होता है या प्रशिक्षित घोड़ा होता है, तो राजा को कितना अच्छे से बचा कर ले जाता है। उसी प्रकार वेल ट्रेंड प्रशिक्षक, यह सारथी बनकर अपने समान सारथी बनाना, और उन्होंने कितने ऐसे सारथी बनाए थे। तो हमने सारथी में देखा था कि सारिपुत्र भी थे, महामोदग्लायन थे, महाकाश्यप थे, ऐसे अनेकों सारथी। धम्म भिक्षुनी भिक्षुनी भी उसमें सारथी का काम किया है, क्योंकि बुद्ध ने ये सब ट्रेन किए थे। और ऐसा करते 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 बुद्ध धम्म जब तक जीवित था तब तक तो लोगों ने कार्य बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही फिर वो जिस समय बुद्ध धम्म था बड़े जोरों पे था। फिर यहाँ से वो चाइना गया, यहाँ से वो चाइना गया, चाइना से फिर वो कोरिया गया, कोरिया से फिर वो जापान गया, और जापान से फिर वो तिब्बत में आ गया, और तिब्बत
भारत से भी तिब्बत में गया। और ये जो ले जाने वाले बड़े महासारथी, जिसको हम कह सकते सारथी, कि जिन्होंने ये बड़ा जोखिम उठाकर बुद्ध धर्म भारत से बाहर रोकने का काम किया, जिसमें नाम है बोधि धर्म का, इसमें नाम है गुरु पद्म संभव, इसमें नाम है शांति रक्षित, जिनका नाम है कुमार जीव। और ऐसे बहुत से सारथी भारत से बाहर देशों में, विदेशों में ये सारथी बनकर लोग प्रशिक्षित करने के लिए ले गए थे। और ऐसे ही अगर हम देखते तो श्रीलंका में संघमित्रा गई है, भिक्षु महेंद्र गए हैं, इस प्रकार ब्रह्मदेश में गए हैं, क्या कहते हैं थाईलैंड में गए, थाई जिसको कहते हैं। इस प्रकार ये जो धम्म प्रचारक ऐसे ही नहीं थे, अर्थात ये धम्म प्रचारक एक सारथी का काम करके बुद्ध धम्म में इतना आगे लेकर गए, क्योंकि बुद्ध क्या कहते हैं, पुरुष दम्म सारथी। दम्म माने दमन करना, अर्थात नियंत्रित करना, नियंत्रित करना अर्थात प्रशिक्षित होना, वेल प्रशिक्षित होना। और जब प्रशिक्षित होने के बाद ही क्या कहते, फिर क्या कहते हैं आगे, सत्ता देव मनुष्यानम, सत्ता देव मनुष्यानम, अर्थात देव और मनुष्य के उपदेशक। सत्ता अर्थात शास्ता। कौन थे शास्ता? तो बुद्ध, पहले शास्ता बुद्ध। और बुद्ध ने ऐसे निर्माण किए शास्त्रा कि परंपरा कायम करी। और मजे की बात, जब बुद्ध धर्म भारत से, इसको कहते हैं कि नष्ट हुआ, कहते लोग लोप हुआ कहते हैं, है ना। दरअसल उसके ऊपर क्या है, थोड़ा सा उसको दर्पण पड़ा था, नष्ट नहीं हुआ था बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म के बीज जो है वैसे ही थे, जीवित थे, नष्ट नहीं हुए थे। ऊपरी तौर पर हमें ऐसा लगता होगा कि बुद्ध धर्म नष्ट हो गया ना, क्योंकि ये जो कार्य किया सारथियों ने संभाल कर रखा था। और उनमें से सारथी का नाम है महाकश्यप, जिसको बुद्ध ने फूल दिया था। और फूल में खाली उनका इशारे से इशारा, आंखों में आंखें डालकर दोनों ने एक दूसरे को देखा। और बुद्ध ने कहा कि महाकश्यप, अब तुम ही ये कैसे हो कि इस परंपरा को, इस बुद्ध परंपरा को जीवित रख सकते हो, धम्म की जो शाखा है ये तुम आगे बढ़ा सकते हो। मैं जाने के बाद तुम्हें ये संभालना है, और तुम्हारा जाने का समय जब हो जाएगा तो तुम और भी किसी को ट्रांसफर कर देना। और ये ट्रांसफर होते होते, उनको ट्रांसफर होते होते जहां तक अपन जाते हैं वहां तक वो ट्रांसफर होते जाएगा और वो जीवित रहेगा। तो महाकाश्यप ने क्या किया था, महाकाश्यप को बुद्ध ने एक फूल दिया था, और फूल से वो संदेश दिया था, और वो संदेश चलते गया। फिर आगे चलते 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 महाकश्यप ने आनंद को दिया, भिक्षु आनंद में शानवासा को दिया। फिर शानवासा से ऐसे चलते 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 ये परंपरा बोधि धर्म तक चली। और बोधि धर्म ये परंपरा चाइना में ले गए, क्योंकि बोधि धर्म के जो प्रज्ञात और उनके जो गुरु थे बोधि धर्म के, वो क्या कहते हैं कि बोधि धर्म, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें चाइना में बुद्ध पहुंचाना है। अब तुम कैसा जाओ, क्या करोगे, तुम्हारा प्रश्न है, लेकिन तुम्हें मैं चुन लिया हूं और तुम्हें बुद्ध को पहुंचाना है। बड़े खुशी से उसने स्वीकार किया बोधि धर्म ने, और वो फिर चाइना ले गए। चाइना के बाद में वहां वो बोधि धर्म ने अपने 5 शिष्य, पहला उसके बाद में हुई के करके हुआ, उसके बाद पांगशांग हो गया, फिर तू शुन हो गया। इस प्रकार के उन्होंने अपने क्या किया, शिष्य परंपरा एक दूसरे को ट्रांसफर किया। जैसे कि बोधि धर्म ने देखा तो वह हुई को कहा कि अब तुम संभालना यहाँ ये परंपरा। फिर उन्होंने ये धम्म की जो शाखा है, ये शाखा अर्थात ध्यान की परंपरा ले गए, झेन परंपरा जिसको हम कहते। चाइना में उसको
भारत में उसको यान कहते हैं, यान माने ध्यान, यान माने ध्यान, याना 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 कहते हैं ना। और ये यान शब्द जब चाइना में गया तो चान हो गया, और चान शब्द जब जापान में गया तो झ्यान हो गया, और झ्यान से झेन हो गया। झेन का अर्थ होता है ध्यान परंपरा। ये ध्यान परंपरा महाकश्यप के बाद में चलती आई बोधि धर्म तक। बोधि धर्म ने वो परंपरा चाइना में ले गए, तो चाइना में उन्होंने कहा कि ये अब तुमको संपदा संभालना है, तो उन्होंने वीके को दिया, वीके ने टोंगसांग को दिया, टोंगसांग ने तुशुन को दिया, तुशुन में होयांग यांग को दिया, और होयांग यांग ने हुईनेन को दिया। इस प्रकार ये 5 शिष्यों ने ये परंपरा धीरे धीरे आगे बढ़ा के लेकर गए। तो इसके बाद अब इधर क्या हुआ, ये परंपरा वहां चल रही, तो फिर वहां से कोरिया में गई, फिर कोरिया से जापान में गई। जापान में हम भी आप जैन परंपरा जानते हैं, जिसमें फुईजी गुरुजी थे, जिन्होंने बाबा साहब को आशीर्वाद दिया था, और बाबा साहब को कहा था कि तू तो बोधिसत्व है रे। फुईजी गुरुजी ने कहा था उनको। अमरावती में एक बार फुईजी गुरुजी आए थे, उस टेकड़ी का नाम भीम टेकड़ी है, आज वहाँ बुद्ध विहार बना हुआ है। और वहाँ 1900 लगभग 61 या 62 में फुईजी गुरुजी आए थे। उस समय बाबा साहब नहीं थे। उन्होंने वहां बताया था वहां कि मैं बाबा साहब आम्बेडकर को कहा था कि ऐसे लोग ज्यादा लोग आएंगे तो मैं आऊंगा, लेकिन मेरा आना नहीं हुआ। और फिर उन्होंने कहा था कि मैं बाबा साहब को मैं कहा था कि तू तो बोधिसत्व है रे। और धन्य बाबा साहब ने वहां फुईजी गुरुजी, ये जापान के थे। और फिर ये परंपरा चलते, जापान के बाद में फिर परंपरा चले आई जैन के नाम से। फिर इधर से 7वीं सदी में भारत से तिब्बत में गए गुरु पद्म संभव, ये भी बड़े सारथी थे, जिनका नाम आज सारी दुनिया में है, गुरु पद्म संभव के नाम से। फिर जैसा देश वैसा भेष, ये नीति अपनाकर उन्होंने वहां धम्म रोपा पद्म संभव ने, और फिर वहां फलते गया, फूलते फूलते गया। आज भी वहां वो परंपरा चली, जिसको हम रिम्पोचे परंपरा कहते हैं। फिर ये परंपरा जो गुरु पद्म संभव ले गए, लेकिन भारत में भी ये परंपरा रही, जिसके नाम से हम कहते हैं वज्रयान। 7वीं सदी से 11वीं सदी तक वज्रयान चल रहा था। 11वीं सदी अर्थात 400 शतक, 4 सदियां अर्थात 400 वर्ष तक, जहां लोग कहते हैं कि बुद्ध धर्म भारत से नष्ट हुआ था, नहीं, ये वज्रयान परंपरा ने वो बुद्ध धर्म जीवित रखा था, जिनका जो मुख्यतः सरपा 84 सिद्ध हुए उस समय। 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक 84 सिद्ध। हाँ, और उसमें कहते हैं, क्या कहते हैं, लोगों को अभी भी जो अगर मालूम नहीं के लिए, लेकिन वो परंपरा कैसे आती है आगे, कि वज्रयान ने ये परंपरा कायम रखी। फिर वज्रयान से संत कबीर निकले, फिर वज्रयान से नवनाथ पंथ निकले, फिर वज्रयान से तुकाराम, क्या कहते, वारकरी पंथ निकले। फिर इस वज्रयान परंपरा से अवधूत पंथ निकला। फिर वह इस वज्रयान परंपरा से महानुभव पंथ निकला। इस प्रकार 5 पंथ उस समय 11वीं सदी के बाद उधर अगर देखेंगे इतिहास, लेकिन उन्होंने ये बौद्ध है करके नाम नहीं लिया। भाषा का उपयोग क्या किया इन सारथियों ने, कि अगर बौद्ध कहेंगे तो लोग कत्ल कर देंगे, तो फिर उन्होंने लेकी बोले सुने लागे। उसको हमारे बौद्ध परंपरा में उसको संधि भाषा कहते हैं। संधि भाषा का उपयोग करके अपनी ये परंपरा कायम रखी, बुद्ध जीवित रखा, बुद्ध का धम्म जीवित रखा, ऐसा नहीं होता। और इसीलिए ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि वज्रयान परंपरा ये जो आई, मैं डिटेल में बताऊंगा तो बस समय होगा, क्योंकि महायान परंपरा से ये वज्रयान परंपरा आई है। फिर वज्रयान से
वज्रयान नरम और वज्रयान गरम, जिसको मंत्रयान कहा जाता है। और जब मंत्रयान शुरू हुआ तो वहां थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला होने लगा था, लोग थोड़ा सा भूलने लगे, जो सही बातें है वो पीछे रह गई और फिर भूलने लगे। लेकिन इस परंपरा वज्रयान से जो निकले उसको कहते हैं नवनाथ पंथ। नवनाथ पंथ में जिसको हम गोरखनाथ कहते हैं। अब इन लोगों ने भाषा का उपयोग कैसा किया, देखिए थोड़ा समझना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है अलख निरंजन। निरंजन माने निर्वाण, अंजन रहित माने काजल रहित, राग द्वेष मोह रहित जिसको कहते हैं, जिसने जिसका राग द्वेष और मोह ये नष्ट हो गया, उसको कहते निरंजन। उसको कहते निरंजना जागी करगा भूमा। ऐसा मराठी में कहा है, क्या कहा है, निरंजना जागी करगा भूमा, अलख निरंजन का नारा दिया। अब उनकी भाषा देखिए कैसा, समझाने का ढंग अपने पंथ के हिसाब से कैसा रखा उन्होंने। तो उन्होंने कहा है, एक लाइन में बता देता हूं ताकि हमें भी मालूम रहेगा। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पहले घट आरंभ फिर पर्चा फिर नाशपति। ये उनकी भाषा है, नवनाथ पंथ की भाषा। क्या कहते हैं, पहले आरंभ घट, क्या कहते हैं, पहले घट आरंभ फिर पर्चा फिर नाशपति। अच्छा, इसका मतलब क्या था, घट माने घड़ा, घड़ा माने अपना शरीर। तो नवनाथ पंथ गोरखनाथ क्या कहते हैं, इस घड़ा के एक नवनाथ अपना गोरखनाथ क्या कहते हैं कि ये शरीर घड़ा है। तो क्या कहते हैं, पहले घट आरंभ, तो इस घड़े को पहले बना, मजबूत बना, कच्चा घड़ा मत रखना। अगर कच्चा घड़ा होगा तो फूट जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो ये घड़े का परिचय बाद में देना, पहले इस घड़े को क्या कर आरंभ कर कि मैं घड़ा हूं, ये शरीर है, इसको क्या आरंभ करना, तो ध्यान परंपरा से, ध्यान ध्यान से इस घड़े को मजबूत कर, स्मृतिवान बना, और फिर पर्चा दे, फिर पर्चा, इस घड़े को ध्यान से पका, और ध्यान से पकने के बाद फिर परिचय दे। क्या कहते, पहले घट आरंभ, पहले इस घड़े को मजबूत बना, कैसे, ध्यान से और आचरण से, और फिर परिचय दे। फिर परिचय, परिचय माने परिचय। तो परिचय क्या होना चाहिए, तो परिचय होना चाहिए क्या, श्रोतापन्न। ये परिचय दे कि मैं कौन हूं, मैं श्रोतापन्न हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं अमीर हूं। ये परिचय पहले आरंभ। ये जो पहले घड़ा, कच्चे घड़े में ये सब कहते हैं, कच्चा घड़ा अहंकार का, ये जो शरीर मिला ना, ये घड़ा जो है अहंकारी है। हाँ, क्योंकि ये अपना परिचय देता है, कैसा देता है कि मैं अमुक हूं, मैं तमुक हूं। और ये गोरखनाथ होता है, मैं को भूल जा। और सही परिचय कब देगा, तू अपना आरंभ करेगा ध्यान और आचरण से, इस घड़े का परिचय देना कि श्रोतापन्न हूं, सकृतागामी हूं, अनागामी हूं, अरथ हूं। और फिर नाशपति, क्या कहते, पहले घट आरंभ, आरंभ माने ध्यान और आचरण, और फिर परिचय माने परिचय, श्रोतापन्न, और फिर नाशपति, नाशपति माने निर्वाण। ये तेरा परिचय रहना चाहिए। तो इस प्रकार की उनकी वाणी थी नवनाथ की। और ऐसे समझाया करते, कितना बड़ा सारथी इन लोगों ने काम किया, सारथी का। इसको कहते हैं नवनाथ पंथ। जो अभी हमें हमें अभी वो तो क्या मिसल हो गई उसमें, अभी पता नहीं चल रहा, अभी समझ भी नहीं उनको। उनकी जो वाणी जो उन्होंने कही नवनाथ लोगों ने, वो भी लोग भूल गए और उसका अर्थ दूसरा अनर्थ कर रहे। तो इसीलिए वो गुमराह हो गए अभी। दूसरा है संत कबीर। संत कबीर, इसने भी वाणी, इसने भी अपना क्या किया, धम्म का प्रचार किया। ये भी क्या थे, एक सारथी थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी क्या, तो इन्होंने क्या किया, तो ऊपर ऊपर हमें तो मालूम है बहुत सारे उनकी, लेकिन जो उनके स्फोटक बीज, बीजक जिसको कहते, ये अभी तक हमें हमें मालूम नहीं। ऊपर ऊपर तो बहुत सारे दोहे मालूम है और बहुत अच्छे दोहे हैं, लेकिन उससे भी अंदर ज्ञान है। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, धरती और आसमान दुई तुम अवध, षड दर्शन क्या देखे शाश्वत का बड़गा। ये है उनका बीजक कबीर का। हाँ,
किसको समझ में आएगा? अगर बुद्ध धर्म का स्टडी करेंगे उनको समझ में आ जाएगा, बाकी लोग को तो समझ में नहीं आया कि कबीर क्या कह रहे, कबीर किसके ऊपर धावा बोल रहे। क्या कहते, धरती और आसमान भी दो ही तुम्बड़ अवर। हाँ, ये शून्य है। अगर आप जैसे जाएंगे ना बुद्ध धर्म का, सर्वत्र फैला हुआ गहरा नीला आकाश मन चक्षु पटल पर देख रहा हूं, सर्व शून्य। हाँ, और फिर क्या कहते हैं, शून्य अर्थात निर्वाण, शून्यवाद जिसको कहते हैं, नागार्जुन का उसके ऊपर धावा बोल दिया संत कबीर ने। और फिर आगे कहते, लेकिन लोग नहीं समझने के कारण षट दर्शन क्या देखे, शाश्वत का बड़गाव, अर्थात शाश्वतवाद, शाश्वतवाद को महत्व दिया, आत्मा को महत्व दिया, ईश्वर को महत्व दिया, शाश्वत का बड़गाव, बड़गाव माने बड़ापन। तो किसको बड़ा कर दिया, ये शून्यवाद छोड़ दिया और शाश्वतवाद को पकड़े। और अभी भी लोग शाश्वतवाद में फंसे हुए हैं। हाँ, इसीलिए उसको क्या कहते हैं हम, शाश्वतवाद को कभी आत्मवाद, जड़वाद, पुस्तकवाद, शास्त्रवाद, ये वाद अर्थात शाश्वतवाद के अधीन है। और इन्होंने संत कवि ने कहा कि ये नहीं है, शून्यवाद देखो नागार्जुन का, और नागार्जुन का नहीं बुद्ध का। तो ऐसा बहुत सारा बताना है। तीसरा है जिसको हम कहते हैं, तीसरा जो सारथी आया है, और वो सारथी का नाम है तीसरा पंथ जिसको हम कहते हैं महानुभव पंथ। महानुभव पंथ ये जो कुछ भाग में ज्यादा पनप रहा था, और अभी भी उनके लोग दिखेंगे आपको, कहीं नागपुर के एरिया में ज्यादा है। इसको कहते हैं महाराष्ट्र का ये महानुभव पंथ। इसमें क्या कहते हैं, महानुभव, अनुभव। हाँ, क्या कहते हैं, अनुभव, अनुभव श्रोतापन्न तक जाने का जो अनुभव है। हाँ, तो हमें श्रोतापन्न तक जाना है। श्रोतापत्ति फलंग वरंग, सबसे श्रेष्ठ श्रोतापत्ति फल। तो महानुभव हमारा अनुभव ही कहते थे। इनका महानुभव में क्या कहते हैं, 5 पत्थर पूछते कहते इन लोग, लेकिन 5 पत्थर क्या है ये समझे नहीं लोग। और आप उस समय समझे थे, उन्होंने दिया था, जो उनके गुरु कान फूकना कहते थे, वो अपनी शिक्षा देते थे। लेकिन आज उनका भी क्या है, अपभ्रंश हो गया, उनको भी वो पत्थर के बारे में मालूम नहीं। वो 5 पत्थर माने 5 बुद्ध है, 5 ध्यानी बुद्ध, पंच बुद्ध मंडल, तथागत मंडल कहते हैं उसको। और ये 5 बुद्ध मंडल की शिक्षा, अर्थात इसको संभोग काया कहा गया है। हाँ, 3 काया होती है, एक निर्वाण काया, एक संभोग काया, एक धम्म काया। तो संभोग काया अर्थात इसकी शिक्षा उन्होंने दी महानुभव पंथ ने, और लोगों की सेवा की। बुद्ध के धम्म पर धावा बोला कि बुद्ध का पंचबुद्ध मंडल क्या है, लोगों को समझाते थे अपने बातों में। और आज भी पंचशील का वो पालन करने की कोशिश करते हैं। उनका बहुत बड़े नियम है उनमें। वो तो जब कोई ऐसा त्योहार आता था, दशहरा जैसा, होली का, तो उस समय अपने गांव के बाहर जाते थे ये लोग महानुभवपंथी। इनके साथ में हमारा लवलेस नहीं रहना चाहिए, इतना अच्छा उन्होंने काम किया। और ये जो पंथ था जिसको कहते हैं, क्या नाम है, महानुभव पंथ। उसके बाद में चौथा पंथ एक और भी है जिसको हम कहते हैं अवधूत पंथ। और ये लगभग अमरावती के आसपास में पनप रहा था। हाँ, अमरावती या चांदोर रेलवे, जिसको तिरोड़ा वगैरह क्या कहते हैं, सावंगा वगैरह, आसपास के क्षेत्र में अवधूत पंथ पनप रहा था। तो अवधूत का नाम पहले कृष्ण था। कृष्णा नदी के किनारे उन्होंने, गोदावरी कृष्णा नदी जो नाम सुना होगा आपने, वहां उन्होंने जो महायान पंथियों से उन्होंने शिक्षा लेकर कृष्ण नाम का जो वो कृष्णा नदी कारण, कृष्णा नदी किनारे होने के कारण उसका नाम कृष्ण पड़ा, और उनको अवधूत के नाम से जानने लगे। और वो अवधूत यहाँ आ गया, और उन्होंने अवधूत पंथ में क्या कहते, वो अवधूत पंथ में क्या कहते, साल या बावसीच्या साली नागार्जुन येतील घरी, होईल शंकाची आरोळी, भलेगा माझे लहानपण। आगे क्या कहते, बावसीचे बावसर गुण देतील, क्या कहते हैं, बावसीचे बावसर गुण, 84चे बैतल गुण देतील गाहीचे लक्षण, भलेगा माझे लहानपण। अब यह मैंने जो कहा था, क्या कहते, 82चे 62 गुण
84 चे बैतल गुण। यहाँ कृष्णा जी महाराज कहते हैं कि मैं यहाँ तक जो आया हूँ, ये 84 सिद्ध के, जो 84 सिद्ध वज्रयान में, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो 84 सिद्ध हो गए वज्रयान में, और उनका जो सिद्ध पुरुष है सहरपाद। फिर सहरपाद से बहुत सारे होते गए, जिसमें मछिंदरपा है, गोरखपा है, तो गोरखनाथ है, मछिंदरनाथ है, रेवतनाथ है, चौरंगनाथ है, अड़भंगनाथ है, ऐसे बहुत सारे नाथ है। हाँ, उसमें चौरंगिप्पा कहते थे, उसमें किसी को क्या क्या उसमें जो उसमें जो आपने देखा होगा मेखला नाम की एक उसमें भिक्षुनी, हाँ मेखला, कनक मेखला, ऐसे बहुत सारे इसमें भिक्षुनियां भी है और भिक्षु भी है जो सिद्ध पुरुष है 84 में वज्रयान में। और वज्रयान के तो ये कृष्णा जी महाराज उनके ऊपर धावा बोलते कि उनके कारण मैं यहाँ तक आया हूँ, क्योंकि वहां से परंपरा से मैं यहाँ परंपरा में आया हूँ। वो कृष्णा जी महाराज क्या कहते, 82 चे 82 गुण, 84 चे बैतल गुण। अब 84 चे बैतल, 84 मतलब 84 सिद्ध पुरुष 4वीं सदी से 11वीं सदी तक हुए, उनको 84 सिद्ध कहा गया। और वो 84 सिद्ध, और 84 सिद्धों ने वज्रयान का जो कार्य किया उन्होंने, वो बुद्ध धम्म का जीवित रखने का। तो इन्होंने क्या किया, अवधूत पंत ने, वो खाली वो भी कहते थे, वो भी कहो कहते लोगों को, मुखाग्र करो, खाली लिखो मत, लिखेगा तुम्हारा नुकसान होगा, इस प्रकार उनको बता कर रखा। तो उन लोगों ने खाली वो भी बोलते थे ना, उसको वही कहे चलो, किसी के पास लिखा नहीं उनका। तो उनकी वही एक बता रहा हूं मैं, क्या कहते, माझे घर मला रे बापा मज नाही ठाव, कोण्या वंशी जीव जन्मला नाही पाहिला देव। क्या कहते, इसमें मेरा घर मुझे मालूम नहीं, हाँ मेरा घर कौन सा है मुझे मालूम नहीं, और मैं इधर उधर भटक रहा हूं, इसके पास माथा टेक रहा हूं, उस बाबा के पास, उस बाबा के पास, उस मंदिर में, उस वहां इधर उधर भटक रहा हूं मैं। लेकिन मेरे अंदर जो है अत्त दीप भव, अत्त दीप भव माने स्वयं मैं दीपक हूं, लेकिन मुझे मेरा पता नहीं, और मैं इधर उधर खोज रहा हूं। और क्या कहते कि नहीं देखा मैंने यहाँ तक, कौन से वंश में, कौन से खानदान में, कौन से कुल में, कब कौन सा भगवान आया मुझे पता ही नहीं, और कौन सा जीव माने आत्मा और परमात्मा को मैंने देखा ही नहीं, और मैं उसी को ढूंढ, जो नहीं है अस्तित्व में उसी को ढूंढ रहा हूं, और मेरा घर मुझे मालूम नहीं। इस प्रकार की शिक्षा है। घरात असणं बाहेर बसणं बरी केली सोय, काय म्हणता तुम्ही बाप हो आमचा देव आहे। हाँ, अर्थात घरात असना, घर में है, अपने घर में है, लेकिन हम बाहर खोज रहे, इस मंदिर में, उस मंदिर में, उस जगह, उस झाड़ के नीचे, उस बाहर, बहु शरणं यंती पब्बतानि वनानि च। बुद्ध क्या कहते हैं, बहुत से शरण स्थान बनाए हमने बाहर के हमारे लिए, लेकिन कोई भी शरण स्थान हमारे काम में नहीं है। तो ये जो अवधूत महाराज क्या कहते हैं, घरात असणं मैंने घर में तो है आपके, लेकिन बाहर खोज रहे। हाँ, और बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी इन लोगों ने, इन आलोचकों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की कि बाहर खोजो और हमारा पूजा करते रहो, और हमें ध्यान देते जाओ, तुम वैसे भिखारी के भिखारी रहो, और हम माल भरते रहेंगे, हमारे बच्चों को विदेश में भेजते जाएंगे, तुम मंदिर की घंटी बजाते रहो, हाथ में अंगूठा। इस प्रकार इनकी शिक्षा दी। लेकिन ये क्या कहता है, कब तक बाहर ढूंढोगे, घर के अंदर कब झांकोगे, ये शिक्षा थी उनकी। इस प्रकार अवधूत में बहुत सारी बातें बताने की है, लेकिन मैं इतना बता नहीं पाऊंगा। और पांचवा जो है वारकरी पंथ, जाते जाते वारकरी पंथ में जो आते तुकाराम महाराज, चोखा जी महाराज, हाँ तुकाराम महाराज जिसको हम कहते हैं, उनके अभंग आपने सुने होंगे, जनाबाई, बहनाबाई, नामदेव, ये जो है ये वारकरी पंथ के मेन जो संत हुए उनमें, इन्होंने भी धावा बोला बुद्ध के गद्दी पर, बुद्ध के धम्म का धावा बोला, बुद्ध धम्म समझाने की कोशिश की, लेकिन हमें उनका भी पता नहीं था, उनको भी डुबा दिया। तुकाराम महाराज को डुबा दिया नदी में, चोखाराम महाराज को ऊपर से गिराकर नदी में, इंद्रा नदी में डुबा दिया। चोखोबा महाराज, जिसने चोखोबा क्या कहते हैं, उस डोंगा पर रसन है डोंगा, क्या कहते हैं, गन्ना, जो गन्ना होता है ऊपर से ओबर खाबर दिखाई देता है, चोखोबा शिक्षा देते हैं, क्या कहते हैं कि ऊपर से ओबर खाबर दिखाई देता है गन्ना, लेकिन उसके अंदर कितना रस है उसको देखो, ऊपर ऊपर के मत जाओ,
ऊपर के रंग पर मत जाओ, अंदर क्या वो देखो। और नदी डोंगा तरी पानी नो है डोंगा, नदी भले उल्टी ऐसा टेढ़ी चली जाती, इधर उधर चली जाती ऐसी, हाँ सर्प के समान ऐसे आड़ी टेढ़ी चलती है, लेकिन पानी, पानी तो सरल है ना। पानी कितना मीठा है कि लोगों की प्यास बुझा सकता है। इस प्रकार की किसकी थी वो, इस प्रकार वो उनकी जो क्या कहते शिक्षा चोखोबा महाराज की। तो चोखो नाम क्या पड़ा इसका, तो उनका एक ही था मंत्र, वो मंत्र था कि जैसे कि आम है, हमेशा आम का उदाहरण देते थे चोखोबा महाराज। कैसा आम का, कि बोले वो आम है, आम का जो है ऊपर ऊपर का जो है वो रस रस ले लो उसका, आप ऊपर से मत जाओ, वो रस ले लो, आम का रस जो है खाओ और गुठली को फेंक दो, गुठली को कोई जरूरत नहीं, उसके जो छिलके है उसको फेंक दो, लेकिन अंदर का जो रस है आम रस जिसको हम कहते हैं, वो रस चूसो चूसो चूसो, चूसो माने चोखना। तो चोखने के नाम से उनका आम का रस, आम को चोखो, उसका रस चोखो, और गुठली और उसका जो बीजा है उसको फेंक दो, उसका छिलका है उसको फेंक दो। तो कहने का मतलब क्या है कि चूसने की बात की, चोखने की बात की, इसका नाम चोखोबा पड़ा। और ये क्या शिक्षा देता है, रस चूसना, अर्थात रस चूसना, अर्थात जो कुशल और अकुशल का मिश्रण हुआ है, इस संसार में कुशल और अकुशल का मिश्रण हुआ है, इस कुशल और अकुशल के मिश्रण में से अपने को कुशल कुशल लेना है और अकुशल को छोड़ना है। इसलिए ये शिक्षा थी उनकी कि इस संसार में कुशल और अकुशल का मिश्रण हुआ है। वो अवधूत महाराज भी कहते, क्या कहते अवधूत कृष्ण जी महाराज, चिखलात फसली गाय निरूप चौगासी, वरवर वरवर केली ती गाय न चिंता पड़ली भयसासी। ये मैं कभी इनका अर्थ बताऊंगा, लेकिन ये कहते हैं चिखल में गाय फंसी है, कैसा निकालोगे, निकालने की कोशिश कर रहे, वरवर केली है, ऊपर से कोई तीन लोगों ने ऊपर से कोशिश कर रहे थे, कोई सींग पकड़ रहा गाय का, कोई पूछ पकड़ रहा, कोई पैर पकड़ रहा, लेकिन गाय नहीं निकल रही, क्योंकि चिखल में फंस गई, कीचड़ में फंस गई, वो दलदल में फंस गई है। तो क्या कहते, चिंता पड़ी भैसासी, बोधिसत्व को चिंता पड़ती है, बोधिसत्व विचार करता है गाय को कैसा निकालना है, तो वो क्या कहता है, लाओ पानी डालो, लाओ पानी डालो, पानी डालते तो कीचड़ जो है, दलदल जो है ढीला हो जाता है और गाय निकल जाती है। तो इसी प्रकार ज्ञान फंसा हुआ है काय में, अकुशल में फंसा हुआ है, तो उसको निकलने के लिए ध्यान, उनके निकलने के लिए बुद्ध का जो मार्ग है वहां से जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार की इनकी शिक्षा थी चोखोबा की। तो ये 5 पंथों ने, ये 5 सारथी थे, इन 5 सारथी में अपने देश की सेवा की, बुद्ध की सेवा की, धम्म की सेवा की, और ये बड़े महत्वपूर्ण सारथी थे। उसके बाद कहते हैं हम देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवती। तो ये हम अगले सप्ताह में देखने की कोशिश करेंगे। आज मैंने सारथी के लिए समय अपने के लिए कम पड़ा है, लेकिन इसमें और कुछ विश्लेषण करेंगे हम, और फिर सत्ता देव मनुष्यानंग इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो आपने सुना, आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूं और यहीं रुकता हूं। सबको मैं